बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक-ठाक और हमेशा की तरह आप सबके लिए मेरी दिल से दुआएँ होती हैं कि अल्लाह पाक आप सबको अपने-अपने घरों में अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और किसी की कोई परेशानी हो, छोटी-सी भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह पाक अपने कर्म से दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज खनैया और आपने चंद दिन पहले मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मेरे भाई मुझसे मिलने आए थे। तो ऐसे ही बस बात कर रहे थे, बातें करते-करते उन्होंने कहा कि जैसे खनैया जो है ना मुझे काफ़ी दिन हो गए खाए हुए और अम्मी बनाती थी तो अब जो है मैंने काफ़ी दिन से खाई नहीं तो बस मेरा दिल कर रहा है तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी तो ज़रूर लेके आऊँगी। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे मेरे भाई से मिलाने ले चलना और मैं खनैया बनाऊँगी उनके लिए। तो यहाँ पर ना मैं 1 कप मैंने बेसन लिया और उसमें आधा चम्मच मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डाल के ना उसको मैंने बस चूल्हे पे पकाया था। जैसे ही वो सिमटने लगा तो मैंने इसको फैलाकर जमाने के लिए रख दिया और यहाँ पर मैंने एक भगोने में आधा कप ऑयल डाला है, उसके अंदर कड़ी पत्ते, ज़ीरा और थोड़ा-सा मैंने जो है गरम मसाला डाला है, उसके अंदर मेथी दाना डाला है और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर मैंने 2 प्याज़ पीस ली थी तो वो मैंने डाल दी इसके अंदर और 1 कप बेसन लिया था मैंने यानी 1 पाव के करीब बेसन होगा और ये प्याज डाल के मैं अदरक लहसुन डालूँगी इसके अंदर और फिर जो है इसके अंदर ड्राई मसाला डालूँगी, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ना आप डाल सकते हैं और नमक डालकर इसको जो है ना मैं भूनूँगी, फिर दही डालूँगी और बस इसी तरीके से बनती है। अच्छा मुझे बहुत ही पसंद है कन्हैया, हमारी अम्मी बहुत बनाती थी। तो किस-किस को पसंद है आप बताइएगा ज़रूर और किसको जो है ना बहुत अच्छी कन्हैया बनाना आती है ये भी बताइएगा। तो ये बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा-सा देख कर ही ना इंसान को बनाना आ जाती है। अच्छा जिसमें मैंने कन्हैया बनाई थी ना, ये बेसन मैंने इसको पकाया था, तो उसमें जो है ना बेसन थोड़ा जम जाता है, उसमें मैंने थोड़ा पानी डालकर उसको पका रही हूँ क्योंकि ये बड़ा मज़े का पानी होता है और ये हम जो है ना ग्रेवी में डालेंगे, इसको हम ज़ाया नहीं करते। तो हमारी अम्मी इस तरह से बनाती थी और हम बैठकर देखते थे तो कुछ-कुछ बातें जो है ना ज़हन में रह जाती हैं। तो अब मुझे जो है ना बड़ा मुझे होता है कि मेरी अम्मी होती है ना तो मैं उनसे बहुत ही मज़े-मज़े के खाने सीखती। हमारी अम्मी को बहुत ही अच्छे खाने बनाने आते थे। और यहाँ पे देखिए बेसन जो था ना मैंने जमाने के लिए रख दिया था तो थोड़ी देर में वो जम जाता है। उसके बाद मैं छुरी की मदद से जो है ना उसकी कटिंग कर रही हूँ। और जिसके अंदर भगोने में मैंने बेसन पकाया था, वो पानी भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो बहुत ही जल्दी से जो है ना ये बनने वाली रेसिपी है और अगर कोई ये कहता है कि भई आप खाना पकाती रहती हो, खाती रहते हो तो कौन-सा घर ऐसा है जिसके घर में खाना नहीं बनता या नहीं खाते। अल्लाह पाक सबको जो है ना इतनी सेहत तंदुरुस्ती दे कि सब खाएँ और अल्लाह पाक बरकत दे। मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ। तो ऐसी बातें नहीं किया करें ये जो है ना अल्लाह को भी पसंद नहीं होती। यहाँ पर देखें मैं आपको दिखा रही थी खरनैया जैसे आप जितना साइज़ में आप काटना चाहें ऐसे काट सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल से जो रेसिपी है ना वो मेरे चैनल पे आप कुकिंग विद शबाना खनैया लिखेंगे ना तो वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। आप वो तफ़सील से देख के ना आप बना सकते हैं। ऊपर से मैं जो है ना थोड़ा हरा धनिया डाल रही हूँ। आज मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं काफ़ी दिनों के बाद अपने भाई के घर जा रही हूँ और वैसे तो मैं जैसे जाती रहती हूँ मगर मैंने आज सोचा कुछ थोड़ी-सी वीडियो भी बना लूँगी। तो यहाँ पर मैं जो बस उनके लिए ना लेके जा रही हूँ। तो मेरे भाई को भी बहुत ही अच्छा खाना बनाना आता है, बहुत ही मतलब उनके हाथ में अल्लाह ने टेस्ट दिया है। मेरे भाइयों में माशाल्लाह 6 मेरे भाई भाई थे, उनमें से ये एक मेरे भाई जो है ना, अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, तो इनको बड़ा शौक है खाना बनाने का। तो ये कभी-कभी मूड में होते हैं तो बना लेते हैं, जैसे मछली वग़ैरह है, ये बिरयानी है, बहुत ही गज़ब की बनाते हैं। तो बस किसी-किसी को होता है शौक और ये है चिल्टन प्योर का पेन रिलीफ ऑयल। तो आजकल मेरे जो है ना यानी गर्दन पे और बैक साइड पे जो है ना मेरे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो ये होता है कि मसल जो है ना हमारे अकड़ जाते हैं और इस ऑयल से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। इससे जो है ना हमारे जो पट्टे जो अकड़ जाते हैं ना इनको सॉफ्ट करता है और जो पट्टों में खिंचाव होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बस ये 2 टाइम लगाया और मुझे जो है ना काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बताती हूँ। अगर अल्लाह ना करे किसी को कहीं भी जॉइंट पे कोई तकलीफ़ हो यानी कोहनियों में, टखनों में या गर्दन पे या नेक कहीं पर भी बैक पे आपके हो रहा दर्द तो ये जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है ना सबसे अच्छी बात है कि ये प्लास्टिक की बोतल में है, 200 ml की शीशी है ये और इसके अंदर जो है ना इस तरह से येलो सा ऑयल है यानी इसके अंदर हल्दी और जो है ना हर्बल है ये ऑयल, जड़ी बूटियाँ इसके अंदर शामिल हैं।
और जैसे ही हम इसको ऑयल को खोलते हैं ना तो लौंग की खुशबू आती है, यानी लौंग भी जो है ना इसके अंदर मिलाई हुई है। तो बस इसको हल्का हल्का मसाज करना जहाँ पे आपके दर्द हो। उसके बाद आप सिकाई ज़रूर करें, या फिर इसको किसी गर्म जो है ना किसी कपड़ा वगैरह जो होता है ना आप वहाँ पर रखें जहाँ पर आपके दर्द है, तो इंशाल्लाह दर्द जो है ना आपका वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ, और मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ। अगर आपको ये मंगाना है तो इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। 10 शबाना लिख के आप मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो मुझे नहीं पता था इतना शदीद दर्द होता है, और मेरी जो गर्दन है ना, गर्दन भी मुझसे हिलाई नहीं जा रही थी। तो बस इस ऑयल से जो है ना मुझे बहुत ही रिलीफ मिला। तो ये देखिए इस तरह से मैं जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ शीशी। और जब भी आप ये ऑयल लगाएं तो थोड़ा सा हिला लें। इससे ये होगा कि जो इसके अंदर ऑयल के अंदर जो भी जड़ी बूटियाँ हैं ना तो वो मिक्स हो जाती हैं। तो देखिए इसके अंदर ना लिखा हुआ भी है, पूरी जो इसकी डायरेक्शन है ना इसके अंदर मौजूद है। आप इसको पढ़कर अच्छी तरह से दिल मुतमईन करके आप मंगवा सकते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ अपने भाई के घर मिलने के लिए, और मैंने मोहत्तर से कहा कि तुम भी चलो साथ में। तो मोहत्तर जो है ना वालेकुम अस्सलाम। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ, मैं ऊपर तैयार हो रही थी और मोहत्तर नीचे तैयार हो रही थी। और ये जो सूट मैंने वेयर किया है ना, ये मोहसिन ने मुझे गिफ्ट दिया था, और मुझे बहुत ही खूबसूरत ये सूट लगता है, बहुत ही प्यारा। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो मोहत्तर का भी ऐसी मगर कलर अलग है। जब मैं नीचे आई तो मोहत्तर ने ये सूट वेयर किया था। तो बस ये है ना माशाल्लाह दिल और मिजाज है ना और दिमाग मिले हुए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो अभी है ना ये देखिए इस तरह से सूट दिखाना मोहत्तर का। ये देखिए भाई, ये हमारे ड्रेसेस है, ये अम्मी का है, ये मेरा है। बस हम लोग के कलर्स डिफरेंट है, वरना है माशाल्लाह दोनों के सेम शर्ट है। इस तरह से जो है ना नेक पे बहुत ही खूबसूरत काम हुआ हुआ है ऐसे। और ये जो है ना इसका ट्राउजर मैरून है और शर्ट भी मैरून है। जो सकते हैं वो ले, सालन रखना था मुझे। जी सालन ले लें, मैं हुसैन को रेडी कर लूँ बस जल्दी से। चलो चलो बाहर चलो। देखिए जी हमारे घर के बाहर रास्ते बंद हुए, बड़ी मुश्किल जो है ना हो गई है बाहर निकलना। और यहाँ पे पूरा जो है ना पूरा रोड खुदा हुआ है। तो कहाँ से आए? कल तो ना हम लोग वहाँ से आए थे, पीछे से कूद कूद के आए थे चिल्ला के लगाया क्या आए थे स्पाइडरमैन बन के। हसन पप्पा कहाँ है? देखो यहाँ सारा जो ना गटर, हाँ बेटा भी ले रही हूँ, गटर लाइन डल रही है। ये लोग पता नहीं किस तरह से आ रहे हैं, ये गटर लाइन डल रही है। ओह बड़ा रिस्की है भाई, इसे बाइक पे कैसे रास्ते बना के आ रहे हैं। हटो उधर से नहीं जाओ, उधर से नहीं जाओ। कहाँ तो यहाँ से तो जाएंगे, वहाँ से कैसे जाएंगे? वहाँ से जाएं, चलो आओ उधर आओ हसन। आ रहा हूँ, कैसे आओगे? कैसे जाएंगे? स्पाइडरमैन बन के वहाँ पे स्पाइडरमैन बना दिया। अरे कुत्ते को दिखाया असली पता था। इतना बड़ा गड्ढा है, इधर से कूद जाती। हुसैन क्या कर लो बातें कर लो हैं? हुसैन के 2 दिन से बुखार आ रहा था, आज माशाल्लाह थोड़ा सा सही हुआ। वो हसन सो गया, हसन नींद में हो रहे ट्यूशन से। चुनू बाबा ये क्या सुन रहे हो आप, क्या सुन रहे हो? हाँ की नूरे ने की नूर, अरे लॉक मत खोल देना हुसैन। इधर गए? हाँ इधर गए। कितने अच्छा कहाँ है? हाँ ये लो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, मुझे भी लेना है। पैसे दे दो, बस ये एक ले लो, अभी गाड़ी में लो ना। गाड़ी में और दिखाओ हसन, छोटे भाई को दे दो। हाँ हाँ हसन के दोस्त आ गया।
ओह, हसन का दोस्त आ गया ये हैं? कुछ भारी चीज है, मैं कोई कैप वगैरह कोई पत्थर वत्थर। अच्छा, ये देखो कौन है, कौन है? हुसैन का फ्रेंड। बियर बियर बियर। खुश हो गए बच्चे, मुझे मत मारो, मैं तो वैसे ही पिटावा हूँ। वो आ गए, पप्पा आ गए, चलो। ये बस से चल रही है। हसन इधर आओ। बच्चे तो हर जगह चीज देख के बस रुक जाते हो ना, कुछ चीज खानी को नहीं, कुछ नहीं होती। हसन क्या लेना है आपको, जल्दी लो। यार ये पकड़ लेना। बड़ी मुश्किल से गाड़ी की यहाँ पर खड़ी करने की जगह मिली है, बहुत मुश्किल से। सबके यहाँ कार, यहाँ पर गैराज बने हुए हैं, यहाँ पर इधर सब हर जगह गैराज बनाए हुए हैं। चले। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा बेटा ये? अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरे भाई के घर माशाल्लाह, इससे पहले भी मैं आई मगर कभी मैंने यहाँ पे जो है ना वीडियो नहीं शूट नहीं की। तो आज मैं थोड़ा थोड़ा से क्लिप दिखा रही हूँ आपको। ये माशाल्लाह मेरे भाई का घर है। बड़ी मेहनत से, बड़े जद्दोजहद से मेरे भाई ने घर बनाया। यानी उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना बस मेहनत करने में और घर बनाने में ही अपनी गुजार दी, अपने बच्चों के लिए और बीवी के लिए। मगर जैसे ही जब ये घर बनाना तो मेरी भाभी बस इस दुनिया से रुखसत हो गई, जिसका मुझे यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वैसे तो मुझे दुख होता ही है मगर घर में इतना सन्नाटा सा लग रहा था। माशाल्लाह मेरे भाई के बच्चे, उनके बच्चे, यानी ये पोता है, और इतने माशाल्लाह पोते पोते हैं। मगर ये है कि भाभी के बगैर घर जो है ना बड़ा वीरान लग रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी। क्योंकि जब मैं आती थी ना यहाँ पर भाई के घर तो मेरी भाभी इधर शौक चंचल, सब भाभीयों में ज़्यादा जैसे बोलना, हंसना और ठट्टे लगाना, इस तरह से जो है ना हंसी मजाक करती थी। तो आज में उनकी आवाज़ें मुझे महसूस हो रही थी जैसे कहीं से आ रही हैं, बिल्कुल हाँ, जो है ना सन्नाटा सा मुझे लग रहा था। तो बस मैं खुशी खुशी आई थी मगर यहाँ पर आकर ना मुझे काफ़ी मुझे दुख हो रहा था। तो मैं कह रही थी मेरे भाई किस तरह रहते हैं अकेले। यानी अगर हम सफ़र अगर छूट जाए ना तो फिर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर बात इंसान अपने मियाँ बीवी अपने आपस में कर सकते हैं, वो बच्चों से नहीं कर सकते, उनके बच्चों से नहीं कर सकते। बस ये है कि बच्चों के लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी। और ये जो अभी बैठा हुआ था ना भतीजा, ये मेरा सबसे छोटा भतीजा, यही यही है। और बस अल्लाह पाक बस सबके घरों में जो है ना माँ बाप को सलामत रखे। बच्चों को जो है ना बहुत कमी महसूस होती है अपने माँ की। जो माँ नहीं होती ना तो बच्चे बहुत उदास से हो जाते हैं। और ये मेरा जो छोटा भतीजा है ना बिल्कुल ऐसा है जैसे फरिश्तों की तरह, बहुत मासूम, बहुत सीधा साधा। सारे बच्चे माशाल्लाह अच्छे हैं मगर ये होता है कि छोटे से ज़्यादा मोहब्बत होती है और बड़े से सबसे ज़्यादा मोहब्बत होती है। तो यहाँ मैं आकर अपने भतीजे से बात कर रही थी और बच्चों से मैं जो है ना हंसी मजाक कर रही थी। और ये हुसैन जो है ना छोटे बच्चों को देख के बड़ा खुश होता है। तो बस ये कहते हैं ना कि जब नया घर बनता है तो कहते हैं अल्लाह पाक बरतना नसीब करे। तो यही बात है, जब जैसे ही ये घर बना तो मेरी भाभी जो है ना उनका इंतकाल हो गया। और बस इंसान के जाने के बाद जो है ना उसकी बातें याद आती हैं। तो यहाँ पर मैं कह रही थी मैं भाई से कि मैं जाऊँ, मगर उनकी बहू ने ना खाना बनाया था और मेरे भाई ने ही उनको जो है ना बिरयानी बनाना सिखाई। उनको बहुत शौक है बिरयानी वगैरह बनाने का और माशाल्लाह इतनी मज़े की बनाते हैं ना कि सबको उन्होंने सिखाई है। तो भाई ने बोला नहीं, खाना वाना खा के जाना। तो बस हम लोग फिर यहाँ पर खाना खाने लगे। हमारे नसीब का भी यहाँ पे खाना बना था।
तो बस यही होता है कि बस जो चला जाता है ना दुनिया से, उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है और बहुत याद आते हैं। तो मैं कहती हूँ जब दुनिया में इंसान होता है ना, तो उसकी दुनिया में भी कदर करनी चाहिए, ताकि जाने वाला जो है ना खुश होके जाए दुनिया से और इत्मीनान से जाए। ये ना हो कि दुनिया में तो जो है ना बाज़ अक्सर मैंने ऐसा देखा है, बाज़ लोग है ना बड़ा तंग करते हैं, दुख देते हैं, मगर जब वो चला जाता है ना उसके बाद उसकी बड़ी याद आती है। तो दुनिया में भी कदर करना चाहिए इंसान की। तो बस अभी हम जा रहे थे अपने घर, और मैंने भाई से मना करा था कि नीचे नहीं आना, क्योंकि उनका 3rd फ्लोर पे जो है ना उनका पोर्शन बना हुआ है, मगर फिर भी भाई आ गए हमें छोड़ने के लिए। तो जाते जाते दिल मेरा अजीब सा हो रहा था, भाभी के बगैर मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी, कि कितना घर में रौनक होती थी। और लाज़िम बात है, भाभी भी जो होती है ना वो भी माँ की जगह होती है, तो माँ के बगैर घर बहुत ही ज़्यादा सूना होता है। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।